गणपती बाप्पा मोरया, मंगलमूर्ती मोरया. चेक. आदमी तुम्हारा काम मेरी काम की तरह परफेक्ट होता है, तो चेक क्या करना है इसमें? ओ, चेक चेक करने के लिए नहीं दे रही हूँ, चेक दे रही हूँ आपको. और मुझे पता है मेरा काम परफेक्ट ही होता है. आज तक मैंने कभी भी चेक लिखने में गलती नहीं की है. उल्टा आपने ही 3-4 बार गलती की होगी. झालं. दुनिया में ना एक ऐसी पत्नी नहीं होगी जिसने अपने पति को सुनाने का मौका नहीं छोड़ा होगा. ठीक है बाबा, सॉरी, तुम जीरो में हीरो बस. हाँ. मतलब मैं जीरो तुम हीरो. मैं कैसे हीरो? हीरो तो आप ही हो और मैं आपकी हीरोइन. माझी मधु. ये मसाले का बिल का चेक है. कभी भी उस तरफ जाओ तो उनको देख के आना. हाँ, ठीक है, दे दूंगा. चलो, एक काम तो हो गया, अभी दूसरा काम बाकी है. दूसरा कौन सा काम? अरे वो पोपटलाल और श्रीदेवी की शादी को लेकर सबको गलतफहमी हो गई थी, तो पोपटलाल को फिर से गोल्डन क्रो अवार्ड मिला, उसकी बधाई कहा दी हमने. अरे हो. पोपट भाऊजी को अवार्ड मिला, ये हमारे पूरे गोकुल धाम के लिए एकदम गर्व की बात है. नहीं, मेरी तरफ से भी पोपट भाऊजी को बधाई देना. हाँ, मैं एक काम करता हूँ, अभी गोकुलधाम की तरफ से ना नोटिस बोर्ड पे बधाई का संदेश लिख देता हूँ. हाँ, लिया लिया. पोपट भाऊजी को बहुत अच्छा लगेगा. नहीं, हाँ, पोपटलाल आए उससे पहले बधाई का संदेश में नोटिस बोर्ड पे लिख देता हूँ. अहो, एक काम राहिलं. काय? आंखें बंद कीजिए. आई आई बाई आहे का? आल्यावर बघतो तुला. गुड मॉर्निंग. ओए, जब भी पीड़ू को नोटिस बोर्ड के पास देखता हूँ ना, तो उसके साथ मस्ती करने का मन करता है. चल रोशन सिंह सोडी, चल के लेते हैं पीड़ू की फिरकी. गुड मॉर्निंग भिड़े. अरे गुड मॉर्निंग पोपटलाल जी, गुड मॉर्निंग. फिर से एक बार गोल्डन को अवार्ड मिलने के लिए अभिनंदन. थैंक यू भिड़े. पूरी सोसाइटी की ओर से अभिनंदन पर संदेश लिखा है मैंने. अरे पढ़ो तो सही. हाँ, अब पढ़ता हूँ. अभिनंदन, अभिनंदन, अभिनंदन. भिड़े, शिक्षक होकर ऐसी गलती करता है. अभिनंदन नहीं, अभिनंदन होता है. मैंने अभिनंदन ही लिखा था. तो नंदन का मंदन कैसे हो गया? शायद गलती हो गई. मैं ठीक करता हूँ. कमाल है. अभिनंदन बराबर. अभिनंदन, अभी अभिनंदन. वाह. वही मैं सोचूं, मैंने लिखा तो अभिनंदन ही था, पता नहीं शायद गड़बड़ी में लिख दिया होगा. अभी पढ़ो. अरे भिड़े, मैंने तुझे वो मुझे अवार्ड मिले उसके फोटोज नहीं दिखाए ना. देख देख, अभी दिखाता हूँ तुझे. एक से एक बढ़िया फोटो खींचे थे. अच्छा, हमारे पास है. ये देख. कहाँ गए? लगता है मेरे फोन से नहीं लिए हैं. मैं तुझे बाद में फॉरवर्ड करता हूँ. ठीक है. तो पढ़ो तो सही. लेकिन हाँ, पढ़ता हूँ ना. अभिनंदन, अभिनंदन, अभिनंदन. गोकुल धाम के तूफानी पत्रकार श्री पोपटलाली जी. क्या भाई है भिड़े? मेरा नाम पोपटलाल है, पोपटलाली नहीं. तूने तो मुझे लड़के से लड़की बना दिया. अरे नहीं, मैंने पोपटलाल ही लिखा था. मैं ऐसी गलती कैसे कर सकता हूँ? अरे तो लाल का लाली कैसे हो गया? ठीक है, मैं ठीक करता हूँ. ठीक करना यार भिड़े, कैसे ऐसे लिखते हैं कोई? काय गोल चल रहा है. हाँ, अभी बराबर है. बस बराबर बराबर. अभी पढ़ो जरा. अरे भिड़े, तुझे तारीफ के मैसेज लिखना नहीं आता भाई. मैं तुझे दिखाता हूँ मैसेज कैसे होते हैं. मेरे फोन में एक से एक मैसेज आए हैं. देख, अब भी दिखाता हूँ. कहाँ गए? इतने मैसेज आए थे ना कि मैंने डिलीट कर दिया है. मैं तुझे बाद में वो भी फॉरवर्ड करता हूँ. हाँ? तो ये मैसेज पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है भाई? अरे पढ़ना है ना, अभी पढ़ता हूँ ना भाई. अभिनंदन, अभिनंदन, अभिनंदन. गोकुल धाम के तूफानी पत्रकार श्री पोपटलाल जी को फिर से नेशनल गोल्डन क्रो अवार्ड मिलने पर पूरी गोकुल धाम सोसाइटी
उन पर गर्व महसूस कर रही है और पोपटलाल जी को इस उपलब्धि के लिए हुत हुत बधाई देती है और शब्द रूपी दस्ता भेंट करती है। अरे दस्ता नहीं गुलदस्ता होता है। ये क्या लिखा है भिड़े? हिंदी की इतनी सारी गलतियां तो तेरे स्टूडेंट्स भी नहीं करते होंगे। अरे मुझे सच में समझ में नहीं आ रहा है पोपटलाल कि मैं ऐसी गलती कैसे कर सकता हूँ। मैं इतनी गलती नहीं कर सकता ना। देख गोंधळ है, ये लगता है ये बोर्ड जादू ही हो गया है। अचानक अपने आप बदल रहा है सब। अरे जादू है क्या? तू खुद इतनी गलती करता है तो तेरे स्टूडेंट्स को क्या पढ़ाता है? पर ऐसे कैसे हो सकता है पोपटलाल? मैं ऐसी गलती कर ही नहीं सकता। यही ओवर कॉन्फिडेंस। जब इंसान को ऐसा लगने लगता है ना कि वो कभी गलती कर ही नहीं सकता, तब उससे गलती हो जाती है और उसे पता भी नहीं चलता। तो भिड़े मैं तो कहता हूँ तू किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा। गुड मॉर्निंग भिड़े भाई। गुड मॉर्निंग पोपट भाई। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सोडी भाई। तुम्हें क्या हो गया भाई? यहाँ पे मैं और पोपटलाल ही खड़ा है ना। सोडी कहाँ से दिखा तुम्हें? आपके पीछे तो है, कहाँ पीछे खड़ा है भाई? अंबे के पीछे। रुक 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 रुक। सोडी मतलब कब से तुम ये बोर्ड पे ये सब कर रहे थे? क्यों पिड़ू, कैसा लगा मेरा मजाक? ऐसा लग रहा है तुम्हें मुर्गा बनाऊं, तुमसे ना 100 उठा बैठक कराऊं, बेंच पे खड़ा करूं। अरे ऐसा कोई मजाक करता है? तभी मैं सोचूं कि मैं इतनी गलतियां कैसे करने लगा। मुझे डॉक्टर को दिखाने की जरूरत है। और पोपटलाल, ये सोडी का तो समझ में आता है, ये कभी कभी गोगी से भी छोटा बच्चा बन जाता है। लेकिन तुम तो सोसाइटी में सबसे बड़े हो ना। तो भाई सबसे बड़े मतलब बड़े हो ना, तो तुम्हें समझना चाहिए। अरे भाई बोलना है तो मुझे नहीं सोडी को बोल। इसने मुझे इशारा किया था। तो भिड़े भाई दोस्तों में ऐसा मजाक चलता रहता। सॉरी यार, सुबह सुबह हम लोगों ने तेरी दुनिया हिला दी। अरे हाँ, और थैंक यू, तूने मेरे लिए ये अभिनंदन संदेश लिखा। चल अभी इसे ठीक कर दे। ओ पिड़ू ला, मैं कर देता हूँ। नको मी करतो। हाँ ठीक है, अभी ठीक है। नहीं हाँ? इसमें एक लाइन मिसिंग है। ला मैं लिखता हूं। और प्रार्थना करती है कि मेरी शादी जल्दी हो जाए। अरे पोपटलाल, तुम्हारा नाम तो लिखो, वरना पता कैसे चलेगा मेरी मतलब कौन? नहीं तो तेरी हो जाएगी। हाँ, और प्रार्थना करती है कि मेरी यानी पोपटलाल की शादी जल्दी हो जाए। वेरी गुड वेरी गुड। पोपटलाल जी, मेरा दिल कह रहा है कि 2021 में आपकी शादी होकर ही रहेगी। थैंक यू बेटा। ओए पप्पू, मेरा दिल, मेरा फेफड़ा और मेरे सर से लेके पैर तक सारे पुर्जे ये दुआ करते हैं कि 2021 में तेरी शादी हो जाए तो तेरी जनानी तेरे घर पे आ जाए। वाह वाह वाह, थैंक यू सोडी, थैंक यू। पोपट भाऊजी, हाँ माधवी भाभी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सोडी भाई, गुड मॉर्निंग अब्दुल भाई। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। पोपट भाऊजी, कल आपको अवार्ड मिला ना, इसकी खुशी में मैंने आज तिल के लड्डू बनाए हैं। अरे वाह 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 माधवी भाभी, थैंक यू थैंक यू। देखा है वही? अरे हमको अवार्ड नहीं मिला, इसका मतलब हमको तिल के लड्डू नहीं मिलेंगे? नहीं 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 मंजे? नहीं सोडी भाई, मेरे कहने का मतलब था नहीं मिलेंगे ना। नहीं नहीं मिलेंगे, मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? अरे भाई, महीने के बाद स्वल्पविराम था। वो दिखा नहीं ना। अरे मतलब मिलेंगे मिलेंगे। हाँ, सोडी भाई, मैं दोपहर को वापस लड्डू बनाने वाली हूँ और मैंने रोशन भाभी को बोल भी दिया है। वो तेरी, कोई रोशन से याद आया, वो उसने मुझे अपना पंजाबी सूट टेलर से लाने के लिए बोला था। तो तेरे फिरकी के चक्कर में सब रह गया। मैं चलता हूँ। एक मिनट सोडी भाई, मैं भी चलता हूँ। क्या है ना, मुझे अवार्ड मिला है तो बहुत सारे अखबारों में आज मेरी तस्वीर आई है। मुझे वो सारे अखबार खरीदने हैं। मैं भी चलता हूँ, दुकान पे कोई नहीं है। चलो मिलते। देखा माधवी, सूरज दादा के आगमन के साथ गोकुलधाम में मस्ती का आगमन भी हो ही गया। अभी आप भी घर पे आगमन करिए, या दिन भर सूरज दादा से बात करने वाले हैं आप? अरे आऊंगा ना माधवी, घर पे मेरा चांद मेरा इंतजार जो कर रहा है। इश, ओ
मित्राय नमः, रवये नमः, सूर्याय नमः, भानवे नमः, खगाय नमः, पूषणे नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, मरीचय नमः, आदित्याय नमः, सवित्रे नमः, अर्काय नमः, भास्कराय नमः, आदिदेव नमस्तुभ्यं, प्रसिद्ध मम भास्कर, दिवाकर नमस्तुभ्यं, प्रभाकर नमोस्तुते। तेरे बेटे मयूर की सगाई लग हो गई? अरे वाह वाह वाह, ये तो बहुत बड़ी खुशखबरी है। इसके लिए केशु तुझे, पूजा को और मयूर को मेरी तरफ से खास खास बधाई है। ये छोकरी कौन है? पर्वत भाई की बेटी हेतल। पर्वत भाई, वो पर्वत और शिल्पा वो थाना में रहते वो? हाँ, ओळखाण पड़ी गई। अरे जेठिया। हाँ बापूजी। जरा पेन और कागज देना। हाँ हाँ। एक मिनट चालू रखना। हाँ हाँ। अरे भाई तबीयत का क्या है? सॉरी बापूजी, सॉरी। क्या सॉरी? बापूजी इसमें कागज तो बहुत सारे दिख रहे हैं लेकिन पेन नहीं दिख रही है। क्या लिखना है आपको? फोन नंबर। हाँ तो फोन नंबर तो मैं अपने मोबाइल में भी लिख सकता हूँ। उनको मेरा मोबाइल नंबर दे दीजिए, उनको बोलिए कि मेरे मोबाइल में वो नंबर मैसेज कर दे। नहीं, तेरा नंबर है उसके पास। कौन है? केशु है, केशु। केशु? एक मिनट भाई, तू एक काम कर, वो पर्वत का नंबर है ना, जेठिया के मोबाइल पे मैसेज कर दे। कौन पर्वत? अरे एक मिनट भाई। अरे पक्का पक्का, मैं जेठे और टप्पू तीनों आ जाएंगे। हाँ ठीक है, चल रखता हूँ। ये क्या? ये बिल पेपर सब कोई ऐसे रखता है? अरे ये सब फाइल में संभाल के रखना चाहिए ना। नहीं बराबर, मैं बाद में सब कागज चेक करके फाइल कर दूंगा बापूजी। बाद में क्यों? यहाँ बैठ और अभी के अभी कर, चल। ये तो बापूजी लगता है आपने ही रखा होगा इसमें। क्या है? तो गौशाला में आपने दान दिया होगा ना, उसकी रसीद है। ये दया के साड़ी का बिल है, ये तो पिछले साल का है। इसमें ये टप्पू के जूते का बिल है। तो भाई जेठिया तू एक एक करके सब मुझे मत दिखा पाए। तुझे जो काम का लगे वो रख, बाकी सब फाड़ के फेंक दे। ठीक। बाबूजी ये दो कागजी काम के हैं, बाकी ये तो सब फाड़ के फेंकने के हैं। तो ला मुझे दे, मैं फाइल में रख देता हूँ। हाँ। और ये ड्रॉवर वहाँ रख दे वापस। हाँ हाँ हाँ। जेठालाल, अरे आइए आइए मेहता साहब, आइए गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। बैठिए बैठिए बैठिए। क्या भाई सुबह सुबह को हिसाब किताब कर रहे हो क्या? अरे नहीं नहीं, ये वो तो सब काम के नहीं है, तो फाड़ के फेंकने के हैं। तो तुमने मुझे बिल फाड़ने बुलाया जेठालाल? अरे नहीं नहीं, क्या बात कर रहे हैं आप? चलो खैर। अरे भाई रात को तुमने फोन करके कहा कि अर्जेंट काम है, आप आ जाना सुबह सुबह। तो मैं आ गया जेठालाल, बताओ क्या काम है? वो एक होटल वाला है, उससे 20 टीवी का पेमेंट काफी टाइम से बाकी है। तो मैं सोच रहा था आप जरा इंग्लिश में एक वसूली का कड़क तड़कता फड़कता एक लेटर लिख के दे देना, जिसे पढ़ते ही वो पेमेंट दे दे। जेठालाल देखो, व्यापारी तो मैं नहीं हूँ तुम्हारी तरह, व्यापारी तुम हो, तुम व्यापार में ज्यादा समझते हो, लेकिन फिर भी अगर बुरा ना मानो तो एक राय देना चाहता हूँ। व्यापार इन दिनों खास अच्छा नहीं है, मंदी भी है, तो ऐसे में मेरी राय में इस वक्त तड़कता फड़कता लेटर लिखना ठीक नहीं रहेगा। इससे क्या होगा कि पेमेंट तो नहीं आएगा और रिश्ते और बिगड़ जाएंगे। तो मेरे ख्याल से तुम्हें क्या करना चाहिए कि रिक्वेस्ट वाले फोन करते रहना चाहिए, थोड़ा थोड़ा पेमेंट आने की उम्मीद रहेगी। वरना अगर इस तरह से एक लेटर लिख दिया तो फिर रास्ते शायद बंद हो जाए। और अगर ऐसे फोन करोगे रिक्वेस्ट वाले तो उन्हें भी लगेगा ना भाई इस मंदी के माहौल में तुमने उनका ख्याल रखा है। क्या है कि गुस्से में कई बार काम बिगड़ जाते हैं जेठालाल, लेकिन प्यार से काम हो जाता है। वाह वाह लेखक महोदय, बहुत बढ़िया बात कही आपने मेहता साहब, बहुत बढ़िया। नहीं नहीं, जैसा आप कहते हैं ना मैं वैसा ही करूंगा। मैं उसको प्यार से फोन करता रहूंगा। हाँ, मुझे लगता है ऐसे ही वो बेचारा, मतलब वो भी तबलीग, सब तबलीग में है। ठीक है ठीक है, वो देते रहेगा पेमेंट ऐसे बराबर। ठीक है ठीक है, चलो वही ठीक रहेगा। तो चलूं मैं? अरे क्या चलू,
आप मेरे घर तक मेरी मदद करने के लिए आए और मैं आपको खाली पेट भेजूं? अरे नहीं भाई, आज नहीं, आज मन नहीं है। अच्छा, खाना नहीं है तो कम से कम मेरे हाथ की बनी रजवाड़ी कड़क मसालेदार चाय तो पी सकते हैं ना? चाय से कैसा इनकार भाई, पिला दो, चाय पिला दो। अभी लाए फटाफट। ये लीजिए मेहता साहब, कड़क मसालेदार रजवाड़ी चाय। क्या बात है जेठालाल। गुड मॉर्निंग जेठालाल। गुड मॉर्निंग मैं गुड मॉर्निंग। चलो, आइए, बैठे। थैंक यू। क्या देखते हैं? नहीं, आप अकेले हैं, बबीता जी नहीं है साथ में? क्यों? मैं अकेला नहीं आ सकता? अरे कैसी बात कर रहे हैं यार भाई, आ सकते, बिल्कुल आ सकते। लेकिन पिछले काफी टाइम से मैं देखता आ रहा हूँ कि आप हमेशा एकला नहीं बेकला आते हैं। बेकला? मतलब सजोड़े। आप और बबीता जी हमेशा साथ में आते हैं ना, इसलिए वो मैं देख रहा था और आपको पूछा भी कि अकेले है, बबीता जी नहीं आए। पहले बबीता ही इधर आने वाला था, लेकिन मैंने मना कर दिया। मैंने कहा बबीता तुम रहने दो, मैं फ्री बैठा हूँ, जेठालाल के घर पे मैं जाके आता हूँ। जेठालाल, बबीता ने रसगुल्ला बनाया है, तुम लोगों के लिए भेजा है, चलो। रसगुल्ले? तो मैं तो सबके घर पे भी वो बबीता देने गया उधर। अरे वाह, थैंक यू। पर पता नहीं अंजलि खाने देगी या नहीं देगी मुझे। अरे नहीं देंगे, जरूर देंगे। बबीता जी को खास थैंक यू बोलना मेरी तरफ से। हाँ बिल्कुल। अच्छा चलता हूँ मैं। अरे क्या चलता हूँ, बैठो भाई। चलो, आए हो तो मेरे हाथ की बनी रजवाड़ी कड़क मसाला चाय पी के जाओ। जेठालाल तुमको तो मालूम है कि मैं चाय किधर पीता हूँ, कॉफी पीता हूँ। अरे मुझे पता है, लेकिन ये मस्त रजवाड़ी कड़क मसालेदार चाय है ना मतलब साहब? अरे हाँ, जोरदार भाई, कमाल। हाँ, थोड़ी पीजिए। नहीं जेठालाल, ले चाय नहीं। क्यों, आपकी कोई बाधा है? बाधा? मेहता साहब। क्या मेहता साहब, बाधा? अच्छा, आपको भी नहीं? ठीक। वो मानता, मन्नत। ओ अच्छा, अरे मानता। अरे अय्यर, कि हम मन्नत मांगते हैं, मनोती मतलब ईश्वर से कहते हैं, भगवान से कहते हैं कि जब तक मेरा ये काम नहीं हो जाता तब तक मैं ये काम करूंगा या नहीं करूंगा। कुछ चीजें छोड़ देते हैं, खाने की पीने की, ऐसा करते हैं ना, मुझे मानता कहते हैं। अरे नहीं जेठालाल, मैंने ऐसी कोई मान्यता नहीं मानी है। हाँ, तो मानता नहीं है तो थोड़ी ट्राई कीजिए ना, ट्राई करने में क्या जाता है? अरे नहीं जेठालाल, चाय नहीं। अरे थोड़ा तो अरे नहीं चाय नहीं। अरे थोड़ा चखिए तो। अरे नहीं जेठालाल, मैं बोला ना नहीं। थोड़ा खाली चखिए, पूरा मत। क्या किया यार भाई? अरे हाँ, ये जेठालाल, इसे साफ तो कर दो भाई। हाँ। अरे यार भाई, क्या कर दिया आपने? 5 लाख का नुकसान करवा दिया आपने। 5 लाख? 5 लाख? हाँ। ओहो, कैसे? अरे एक व्यापारी से मुझे कितने टाइम से 5 लाख का पेमेंट लेना है, वो मुझे दे ही नहीं रहा है। तो बड़ी मुश्किल से उसने ये बिल पे मुझे लिख के दिया था कि हाँ, मुझे जेठालाल को 5 लाख रुपया देना बाकी है। अभी वही बिल पे अय्यर भाई ने चाय गिरा दी। ओहो, तो व्यापारी दोबारा लिख के नहीं देगा कि तुम 5 लाख मांगते हो उससे? नहीं। क्यों? कोमा में है। कोमा में? ओहो, गए 5 लाख। अरे अय्यर, क्या कर दिया भाई तुमने? जेठालाल, आई एम एक्सट्रीमली वेरी सॉरी जेठालाल, वेरी सॉरी। अरे अभी सॉरी बोलने से क्या होगा यार, बेचारे जेठालाल का तो 5 लाख रुपए का नुकसान हो गया भाई। तो जेठालाल, मैं तुमको बोला था कि मेरे को चाय नहीं पीना है, तुम जबरदस्ती मेरे को चाय दिया, इसलिए ऐसा हुआ। मतलब गलती मेरी है? हाँ, और तुम मेरे को चाय का फोर्स करता नहीं तो चाय गिरता नहीं। मतलब सब क्या बात कर रहे हो भाई अय्यर, है ये कोई लॉजिक हुआ क्या कि अगर जेठालाल चाय का फोर्स नहीं करता तो चाय गिरती नहीं? इस हिसाब से तो अगर तुम रसगुल्ले लेके आते ही नहीं तो जेठालाल चाय ऑफर ही नहीं करता ना भाई। हाँ, रसगुल्ला कुड़क बंद। दोस्तों, मेरे परम मित्र जेठालाल की मकर संक्रांति अभी तक समाप्त नहीं हुई है। इस बार उन्होंने अय्यर को पतंग बना के मजाक के आसमान में उड़ा दिया है और अब अय्यर का हाल इस मजाक के आसमान में उस हिचकोले खाती पतंग की तरह होना है जिसकी न ओर है, न डोर है, न छोर है।
मजा तो बड़ा आएगा। लेकिन ये जो मजाक होता है ना, ये दुधारी तलवार की तरह होता है। जिसके हाथ में होती है तलवार, उसे भी चोट पहुंचा सकती है, यानी जिसने मजाक की है उसे भी मजाक का शिकार बनना पड़ सकता है। अब देखना यह है कि जेठालाल के साथ क्या होता है, लेकिन इस वक्त तो बड़ा मजा आ रहा है। अब अय्यर के साथ की गई मजाक कितना मजा देती है तो आपको तब पता चलेगा जब आप तारक मेहता का उल्टा चश्मा का अगला एपिसोड देखेंगे। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं कि ये जो मनोरंजन का थाल है, इसमें जो अय्यर की मजाक का व्यंजन है, इसके अतिरिक्त एक धमाल का व्यंजन और होगा, बिल्कुल रसगुल्ले की तरह। देखने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए, हंसते रहिए। लेकिन मित्रों, उससे पहले एक विशेष बात। मित्रों, आप सभी को श्री गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाश पर्व की लख लख बधाई। मित्रों, कल जेठालाल रसगुल्ला खाएगा, लेकिन मेरे भाग्य में रसगुल्ला खाना लिखा है नहीं लिखा है ये तय करेंगे आप। बिल्कुल ठीक सुना आपने, ये आप ही तय करेंगे। उसके लिए आपको क्या करना है, हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर जाइए और वोट कीजिए कि आप क्या चाहते हैं। और वोटिंग लाइन ठीक गुरुवार की रात 12 बजे तक खुल जाएंगे। वोट जरूर कीजिएगा, तभी पता चलेगा कि मैं रसगुल्ला खा पाऊंगा या नहीं खा पाऊंगा। तो जेठालाल अय्यर और मेरे साथ क्या होता है ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए, हंसते रहिए। तो व्यापारी दोबारा लिख के नहीं देगा कि तुम 5 लाख मांगते हो उससे? नहीं, क्यों? कोमा में है। तुम क्या करोगे भाई? अभी क्या, अभी उनका एक बेटा है, वो कोमा में नहीं है, अरे थैंक गॉड। तो उनके पास मैं अय्यर भाई को लेके जाऊंगा। आपको आना पड़ेगा अय्यर भाई मेरे साथ। उसको आपको बोलना पड़ेगा कि भाई मेरे से ऐसी गलती हो गई है, वो बिल पे चाय गिर गई है, तो आप जब भी व्यवस्था हो जेठालाल को 5 लाख दे देना। हाँ ठीक है, मैं आएगा। किधर रहता है वो धर्मशाला। कौन से धर्मशाला में? नहीं नहीं, ऐसा धर्मशाला नहीं, धर्मशाला वो जहाँ वो क्रिकेट स्टेडियम बना है ना, वो जेठालाल, वो हिमाचल प्रदेश में जो धर्मशाला है वो? हाँ वो तो बहुत दूर है। नहीं, ज्यादा दूर नहीं है। अगर बाय रोड जाएंगे तो 5-6 दिन लगेंगे। लेकिन मैं तो जेठालाल, इतना छुट्टी नहीं मिलेगा मेरे को। बोलो, छोड़ो फिर, और क्या हो गया नुकसान 5 लाख का। इसमें कितने रसगुल्ले होंगे? मालूम नहीं। 10 एक तो होंगे। हाँ होंगे। तो मैं ये समझूंगा कि मुझे एक रसगुल्ला 50,000 का पड़ा। अरे जेठालाल, ऐसे नहीं बोलते हैं। तो और क्या बोलूं मैं तो सब, और क्या बोलूं? मुझे तो अय्यर भाई की वजह से 5 लाख का नुकसान हो गया ना। अय्यर की वजह से तुझे 5 लाख का नुकसान हो गया? जेठालाल, मैं निकलता हूँ। अरे ओ, क्या निकलता हूँ? नहीं, अभी आप नहीं जा सकते। अरे इसीलिए तो जाना है भाई। अरे भाई, ये जेठिया, मैं तुझे कुछ पूछ रहा हूँ, जवाब दे। तो चाचा जी, क्या हुआ कि मेरा वजह से जेठालाल के बिल पर चाय गिर गया। तो जेठालाल बोल रहा है कि उसका 5 लाख का नुकसान हो गया। क्या? अरे ये सब कागज तो फाड़ के फेंक लेते ना। क्या? हाँ, अभी थोड़ी देर पहले जेठिया ने ही मुझे बोला कि ये सब कागज कुछ काम के नहीं है, इसे फाड़ के फेंक देना है। जेठालाल, अरे जेठालाल, मतलब इतना देर से तुम और मेहता साहब मिलकर मेरे साथ मजाक कर रहे थे। क्या? बाबूजी, वो मेहता साहब ने मुझे आंख मारी और बोला कि चलो थोड़ा अय्यर भाई का मजाक करते हैं। जेठालाल, मैंने आंख मारी? अरे तुमने आंख मारी मुझे, मैं तो इशारा करके मना भी कर रहा था, मत करो जेठालाल, मत करो, ये सब मत करो। ये झूठ मत बोलो। मना का भी क्या? अरे क्या बात कर रहे हैं? आपने मना नहीं किया। झूठ बोल रहे हैं। मेहता साहब, ऐसे आप झूठ मत बोलो। ऐसा कोई मजाक कर दे? मैं कितना टेंशन में आ गया था, कितना गिल्टी फील कर रहा था। अगर जो चाचा जी टाइम पर नहीं आते तो मैं कोमा में चला जाता। सॉरी अय्यर भाई, सॉरी। मैं तो छोटा सा मजाक करना चाहता था, लेकिन ये मेहता साहब जरा लंबा खींच के ले गए। अरे जेठालाल भाई, क्या इल्जाम लगा रहे हो तुमको? धर्मशाला तक कौन लेके गया था, मैं या तुम? और 5 लाख रुपया कौन बोला था? तुम ही बोले थे 5 लाख। मैं बोला भी जेठालाल 5 लाख, तो मुझे तुरंत बोले हाँ हाँ 5 लाख। आंख मारी तुमने? नहीं, मैंने कहा आंख मारी? वो तो मेरे आंख में कचरा पड़ गया था। अच्छा, आपको लगा मैंने आंख मारी, इसलिए अब
मजाक लंबा खींच के ले गए। अच्छा अच्छा। नहीं तो क्या, फिर वो मेहता साहब ने मजाक चालू कर दिया तो फिर मैंने बोला कि चलो थोड़ा उनको साथ देते हैं, और कुछ नहीं। थोड़ा निर्दोष हास्य। अरे जेठालाल यार, कुछ तो भगवान से डरो भाई, ऊपर वाला देख रहा है, क्या झूठ बोल रहे हो धड़ाधड़। चाचा जी, बहुत झूठ बोलता है आपका बेटा। अच्छा, मतलब तूने तो अय्यर के साथ मजाक किया ही नहीं, है ना? हाँ हाँ, बोलो। नहीं वो चुप रहे। चलो चलो, दोनों माफी मांगो अय्यर से। सॉरी अय्यर भाई, सॉरी सॉरी अय्यर सॉरी। आप बुरा मत लगाइए प्लीज। देखिए दोस्तों में तो हंसी मजाक चलते रहता है ना। और क्या यार, दोस्त मजाक नहीं करेगा तो कौन करेगा? चलिए अभी थोड़ा दिल को बड़ा करके हमको माफ कर दो। और ये मीठा मीठा रसगुल्ला खा के मूड मीठा कर लो। नहीं जेठालाल, मार का नहीं खा। अरे थोड़ा तो खा। मुंह खोलो, मुंह खोलो। मस्त है ना रसगुल्ला यार भाई, हैं? नहीं मतलब मीठा मीठा रसगुल्ला खा के मूड हो गया ना एकदम मीठा मीठा। लेकिन जेठालाल मेरा मूड बिगड़ गया है। ले क्यों, अभी आपको क्या हो गया? नहीं नहीं, ऐसे तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन तुम रसगुल्ले खिला खिला के लोगों का मूड ठीक कर रहे हो तो मेरा मूड तो स्वतः बिगड़ेगा ही ना भाई। अरे मेहता साहब, उसके लिए मूड बिगड़ने की क्या जरूरत है? ये रसगुल्ला तो आप ऐसे ही खा सकते हैं, लीजिए। एक सेकंड। फोन आ गया। वैसे मैं बॉस का फोन है। अरे गुड मॉर्निंग बॉस। महते, व्हाट इज सो गुड अबाउट दिस मॉर्निंग? हाँ, कितना टेंशन वाला मॉर्निंग है ये। हेलो 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 बॉस, आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो महते, मुझे भी तुम्हारी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। हेलो हेलो, एक मिनट बॉस, एक मिनट बॉस, आपकी आवाज नहीं आ रही। हेलो हेलो हेलो। बाबू जी लीजिए, आप भी लीजिए, आप भी रसगुल्ला खा के अपना मूड ठीक कर लीजिए। अरे मेरा मूड ठीक ही है भाई। अरे चाचा जी, बबीता ने अपने हाथ से बनाया, प्लीज खाइए ना। वो तो रसगुल्ला तो हाथों से ही बनाएंगे ना, पैर से थोड़ी बनाएंगे। नहीं नहीं नहीं, आप अपना मूड मत बिगाड़िए यार भाई। सॉरी 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 सॉरी, ठीक रखिए, मूड ठीक रखिए। लीजिए लीजिए। हाँ हाँ हाँ। नहीं ठीक है। मस्त है ना? वाह वाह वाह। अरे तू तो नहीं खाएगा ना? तेरा मूड तो एकदम मस्त है ना? अरे खाले खाले, मजाक कर रहा हूँ। हाँ। वाह 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 वाह। चाचा जी, मैं चलूं? ये भाई जाते जाते एक और खाता जाइए। नहीं नहीं नहीं, मेरे जगह तुम और खा लो। मैं तो खाऊंगा ही भाई, आप भी खा लो ना एक। मुझे दे, बहुत मस्त बना है। हाँ। देखो, चाचा जी को चाहिए और तुम उनको नहीं दे रहा है। चाचा जी को तुम। वाह, बहुत मस्त। मैं भी एक और खाऊंगा बाबू जी। हाँ। जरा हाथ धो के हाँ ठीक है। यार भाई बैठिए ना, मैं भी जरा हाथ धो के आया, 2 मिनट। नहीं नहीं जेठालाल, मैं चला था, मेरे को ऑफिस जाने के लिए लेट हो जाएगा। अरे हाँ निकलिए, मुझे भी अभी थोड़ी देर में दुकान के लिए निकलना ही है। ओके ओके। और बबीता जी को खास थैंक यू बोलना, बोलना जबरदस्त रसगुल्ले, जबरदस्त। बिल्कुल बिल्कुल, ओके ओके, जो बाय बाय। ओके ओके, थैंक यू। अरे गुड मॉर्निंग अय्यर अंकल। गुड मॉर्निंग टप्पू, कैसा है? आई एम गुड, कैसे आप? मैं भी ठीक हूँ। बबीता ने तुम लोगों के लिए रसगुल्ला भेजा है, याद से खा लेना। अरे वाह, ओके ओके, थैंक यू। जाओ। हेलो सर, हाँ, अब आवाज क्लियर आ रही है सर? तुम्हारी आवाज अभी एकदम क्लियर आ रही है महता, इतनी जोर से चिल्ला क्यों रहे हो? आराम से बात करो ना यार। जी 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 सर, जी सर, कहिए। महते, मैंने तुम्हें इसलिए फोन किया है कि तुमने दिल्ली की पार्टी का मुझे मेल अब तक नहीं भेजा, और मैंने उनको सामने से मेल भेजना है, उनको मेल अब तक मिला ही नहीं है। उनका मुझे सुबह से फोन आया, और उस पार्टी के जो बॉस है वो मेल नहीं है, वो फीमेल है, और वो फीमेल मुझ पे चिल्ला रही है। सिर्फ एक मेल के लिए मुझ पे चिल्ला रही है। मतलब एक मेल के लिए मैं किसी फीमेल की बात सुनूं? महते, आज तक मैंने अपनी जिंदगी में सिर्फ एक ही फीमेल की बात सुनी है, और वो है मेरी अपनी फीमेल। आई मीन माय वाइफ, समझे तुम? सर पता है इस चक्कर में मुझे कितना इरिटेशन हो गया। तुम था किधर? पिक्चर देखने गया था? ये अभी कहाँ पॉसिबल है सर? नहीं। तो फिर क्या बीवी के साथ चाट खाने गया था? क्या बताऊं सर आपको, मैं अपनी बीवी के साथ कहीं भी जा सकता हूँ, पर चाट खाने तो नहीं जा सकता। ओहो, तो चांदनी रात में क्या बीवी के साथ वॉक करने गया था? क्या बात कर रहे हैं सर? नहीं। अरे तो फिर इतना केयरलेस तू कैसे हो सकता है? तूने अब तक मेल क्यों नहीं किया? नहीं मैं वही बोल रहा हूँ सर, मैं आपको कल रात को ही मेल कर चुका हूँ। मेल किया है? तो फिर क्या कहा?
ओ अच्छा अच्छा, वो ट्रैफिक बहुत है तो रास्ते में किसी रेड लाइट पे तेरा मेल अटक गया है क्या? वाह, मेल कर चुका हूँ आपको। कौन सी आईडी पे किया? आपके पर्सनल आईडी पे। और मैं इतनी देर से अपने ऑफिशियल मेल आईडी पे तुम्हारा मेल ढूंढ रहा हूँ। क्या मेरी गलती है क्या? क्या बोला? क्या बोला? क्या बोला? नहीं वो सर आवाज क्लियर नहीं आ रही है, क्लैरिटी नहीं है वॉइस की, ये कह रहा था मैं। ऑफिशियल आईडी पे मेल करना चाहिए ना। जी सर, मैंने पिछली बार आपको ऑफिशियल मेल आईडी पे किया था तो आपने कहा ऑफिशियल पे क्यों किया, पर्सनल पे करना चाहिए, इसलिए मैंने कल पर्सनल आईडी पे किया सर। तो आज मैं ही तुमको बोल रहा हूँ कि मेरे दोनों आईडी पे मेल किया करो। सर एक बार जब मैंने आपको दोनों मेल आईडी पे मेल किया था तब आपने ये कहा था कि दोनों पे क्यों करते हो, मुझे दो बार सेम मेल पढ़नी पड़ती है। तुमने आज तय कर लिया है कि मेरी हर बात पे गलती निकालोगे? अरे नहीं सर, मैं आपकी गलती निकालूं, कहाँ पॉसिबल है सर। मैं तो आपको ये कह रहा था सर कि अगली बार जब मैं आपको मेल करूंगा तो फिर एक टेक्स्ट मैसेज भी कर दूंगा कि मैंने आपको इस आईडी पे मेल किया, फिर एक दूसरा टेक्स्ट मैसेज इस बात का करूंगा कि आपको मेल मिली या नहीं मिली, फिर एक तीसरा टेक्स्ट मैसेज और कर दूंगा सर कि क्या आपने मेल पढ़ दी है, ये ठीक रहेगा ना सर? मैं भी तुमको यही कहने वाला था। तुम तो बड़े स्मार्ट हो गए हो, बिल्कुल मेरी तरह। नहीं इससे गलत क्या है सर, आप स्मार्ट हो मेरी तरह। What? नहीं जस्ट जोकिंग। आपने ही बोला है ना सर कि जब टेंशन में हो तो आपसे मजाक करते रहे तो मूड अच्छा रहता है। तो मैंने तुम्हें और क्या क्या बोल के रखा है? बता दो मैंने तुम्हें क्या क्या बोल के रखा है। नहीं मुझे नहीं सुनना है कि मैंने तुम्हें क्या क्या बोल के रखा है। मैंने अभी पार्टी को मेल करना है, बहुत देर हो रही है। ओके सर, ओके बाय। गलत टाइम पे क्यों फोन करता रसगुल्ला? हाँ भाई, सब कहाँ है? रसगुल्ले कहाँ है? जेठालाल आया माता साहब, आया। हो गई बात बॉस से? बात हो गई पर वो रसगुल्ले कहाँ हैं? अरे यही तो थे। यहीं थे पर अब तो नहीं है ना, कहाँ गए जेठालाल? गुड मॉर्निंग मेहता अंकल। गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। अरे टप्पू, यहाँ रसगुल्ले का डिब्बा पड़ा था, तूने देखा? हाँ किचन में, मैं जो सभी रख के आया। अरे तू लाना बेटा, लेके आ। हाँ अभी लाया। हाँ। सब दया की ट्रेनिंग है। दया की तरह इसे भी साफ सफाई बहुत पसंद है, तो क्या डिब्बा इधर अकेला पड़ा दिखा होगा तो लेके गया और रख दिया फ्रिज में। नहीं, साफ सफाई तो होनी चाहिए, जिंदगी में साफ सफाई बहुत जरूरी है। हाँ। बहुत जरूरी है। ये लीजिए मेहता। लाओ बेटा, शाबाश। रसगुल्ले कहाँ हैं? वो तो मैं खा गया। सब माना कि जिंदगी में साफ सफाई जरूरी है, लेकिन इसका मतलब ये कि सारे रसगुल्ले साफ कर दिए। लो पकड़ो अब। पकड़ अभी। तो सब रसगुल्ले खा गया टप्पू। अरे मेहता अंकल का खाना बाकी था बेटा। बाकी है, लेकिन मैं जब अंदर आया तब कोई नहीं था। मेहता अंकल आप कहाँ थे? अरे बेटा, मेरे बॉस का फोन आ गया था इसलिए बात करने के लिए बालकनी में गया था। अरे भाई जेठालाल, तुम्हारे घर में नेटवर्क का क्या प्रॉब्लम है भाई? आवाज साफ आती नहीं, बात करने के लिए बालकनी में जाना पड़ा। 2 मिनट बालकनी में क्या गया, पीछे इतना बड़ा कांड हो गया ये। मायूस मत होइए मेहता साहब, क्योंकि मायूसी जो है ना वो इंसान को और मायूस कर देती है। कहना क्या चाह रहे हो भाई जेठालाल? यही कि अय्यर भाई ने बोला ना कि बबीता जी आपके घर पे रसगुल्ला देने गए हैं। वो तो मैं खा के रहूंगा। हाँ? अरे बबीता जी, गुड मॉर्निंग। हाय, गुड मॉर्निंग। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू फॉर व्हाट? अरे आपने इतने स्वादिष्ट रसगुल्ले जो बनाए हैं। आपको कैसे पता? मैं जेठालाल के घर से आ रहा हूँ ना, तो वहाँ अय्यर लेके आया था रसगुल्ले, तो वहीं पता चला कि आपने बनाए हैं। ओह हाउ स्वीट। कैसे लगे आपको? कैसा लगा तो आदमी तभी बता सकता है ना बबीता जी, जब उसने खाया हो। मुझे खाने को मिला ही नहीं रसगुल्ला, मैं खाली चाशनी की खुशबू लेके आ रहा हूँ। ओह अच्छा। लेकिन आप जो अभी रसगुल्ले देके आई हैं हमारे घर पे, वो मैं पक्का खाऊंगा। सॉरी, मैं आपका मूड नहीं खराब करना चाहती हूँ, पर इसके लिए ना आपको हमारी डाइट कोइंग अंजलि भाभी को मनाना पड़ेगा।
अंजलि भाभी ने बताया कि कल रात को उन्होंने आपको बिरयानी खिलाई है हाँ, बिरयानी तो खाई थी मैंने कल रात। और सुबह अपने नाश्ते में चीज पराठा खाए। मैंने पिछले 7 दिन में क्या क्या खाया है सब बता दिया क्या अंजलि ने आपको? नहीं ऐसी बात नहीं है, पर हाँ उन्होंने ये बताया कि आपके पूरे महीने का जो मसालेदार और मीठा खाने का जो कोटा होता है ना, वो आपके ये कल और आज के खाने में पूरा हो गया है। अरे पर आज का दिन तो अभी शुरू हुआ है, आज का दिन तो पूरा बाकी है, पूरा कहाँ हुआ है? ये आप अंजलि भाभी को समझाइए, क्योंकि आपको रसगुल्ले खाने मिलेंगे या नहीं मिलेंगे ना, ये अभी आपके लक पे डिपेंड करता है। वो तो है। बबीता जी, मैं क्या कहता हूँ, आप अगर मेरे साथ वापस चलें हमारे घर पे और मेरी सिफारिश करें रसगुल्ले के लिए कि आपने इतने बढ़िया बनाया है तो मुझे खाने ही चाहिए, तो शायद अंजलि मुझे खिला देगी। है? अरे मेहता साहब, मैंने उनको बहुत सिफारिश की कि एटलीस्ट आप उनको एक तो रसगुल्ला खाने दीजिए, बट क्या करें, सब कुछ उनके मूड पे डिपेंड करता है। शी इज अ फाइनल जज। जज तो वही है, पर वैसे बबीता जी, किसी भी जज का फैसला इस बात पे डिपेंड करता है कि वकील कितना स्मार्ट है, उसकी कन्विंसिंग पावर कैसी है। और अगर वकील अपनी तर्क शक्ति पूरी लगा दे, तथ्य ढंग से प्रस्तुत करे, तो फिर फैसला वही होता है जैसा वकील चाह रहा है। तो मैं क्या कहता हूँ, आज की तारीख में आपसे बढ़कर मेरा कोई वकील हो ही नहीं सकता। आप मेरे लिए वकालत कीजिए तो अंजलि कन्विंस हो ही जाएगी और मेरे हक में फैसला हो जाएगा। अरे ये मेरे लिए बहुत धर्म संकट की बात हो जाएगी अगर मुझे अंजलि भाभी ने ये कह दिया ना कि बबीता जी आप दूसरे किसी भी चीज के बारे में मुझे बोलिए, मैं मानूंगी, पर इनके डाइट के बारे में मुझे कुछ मत बोलिए, फिर तो मैं कुछ भी नहीं बोल पाऊंगी। लेकिन थोड़ा बहुत कुछ एडजस्ट होता हो तो चलिए। सो सॉरी। प्रॉब्लम ये है ना कि आप ऑलरेडी चीज पराठा और बिरयानी खा चुके हो, जिसकी वजह से ना आपका केस जो है बहुत वीक हो गया है। पर अगर आपने ये सब नहीं खाया होता ना, तो मैं डेफिनेटली आपके साथ चलती, आपकी वकील बनके मैं अंजलि भाभी को समझाती, पर सॉरी। नहीं, इट्स ओके बबीता जी, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन हमारा कानून एक इजाजत और देता है, अगर किसी के पास कोई वकील नहीं है तो आदमी अपनी वकालत खुद कर सकता है। और आज मैं अपनी वकालत खुद करूंगा और ये केस जीत के रहूंगा। That's the spirit. All the best. थैंक यू। आज तो मैं केस जीत के रहूंगा। क्या करूं कि अंजलि मान जाए और रसगुल्ला खिला दे मुझे। कई बार सोचता हूं कौन ज्यादा खूबसूरत है, सुबह की किरण या तुम। कई बार सोचता हूं कि कौन ज्यादा महकता है, वो गुल वो चमन या तुम। वो देखो चांदनी भी तुम्हें देखकर शर्मा रही है, तुम्हारी खूबसूरती के आगे कहकशा भी लजा रही है। ईश्वर ने तुम्हें मुझे देकर मुझ पर एहसान किया है, तुम्ही ने मेरी जिंदगी को अर्थ दिया है। तुम्हारे होने से खिलता ये आंगन है, तुम्हारे होने से मेरा जीवन। वाह क्या बात है, आज इतनी तारीफ। आज अरे भाई अंजलि, मैं तो तुम्हारी तारीफ हमेशा करता हूँ। हमेशा तो नहीं करते। क्या बात कर रही हो अंजलि, तुम्हारी तारीफ ही तो मेरी जिंदगी है। और क्या है जिंदगी में बताओ, तुम कहो कि दिन नहीं रात है तो मैं दिन को रात कहती हूँ। तुम कहो कि ये चांद नहीं सूरज है तो मैं चांद को सूरज कह दूं। तुम कहो कि ये धरती नहीं आसमान है तो मैं धरती को आसमान कह दूं। अरे मैं तो हमेशा वही करता हूँ जो तुम कहती हो अंजलि, और वही करूंगा जो तुम कहोगी हमेशा। अरे इतना सब कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस 5 सेकंड का काम है, वो कर लीजिए। बैठिए। हाँ क्यों नहीं। हाँ जरा पास आइए। हाँ ये लीजिए करेले का जूस, फटाफट पी लीजिए। अरे हाँ, मैं तो पीता ही हूँ ना, 365 दिन यही तो पीता हूँ। लेकिन देखो ये जूस और तुम सामने, ये ख्याल आया मेरे दिमाग में, क्या है कि मैं करेले का जूस पीता हूँ, तुम इतने प्यार से मुझे देखती हो, आज कुछ उल्टा करे, तुम पियो, मैं तुम्हें पीते हुए देखना चाहता हूँ। जब तुम जूस पीती हो ना, बहुत सुंदर लगती हो, बहुत सुंदर लगती हो। मैंने तो पी लिया है 2 ग्लास ऑलरेडी, इसलिए तो मैं इतनी स्लिम और ट्रिम हूँ। मेरी चमकती निखरती खूबसूरती का राज करेले का जूस और वेजिटेबल्स। टेंटन, आप पीजिए। क्या बात है अंजलि, क्या बात है ना ये तुमने किया ना, टेंटन, क्या बात है, कमाल। अरे तुम्हें पता नहीं है तुम कितनी खूबसूरत हो, तुम्हें मॉडल होना चाहिए, एडवर्टाइजिंग वर्ल्ड में जाना चाहिए। कहाँ ये करेले वरेले में टाइम वेस्ट कर रही हो तुम? अच्छा भाई दबे, मैं जब अभी आ रहा था अंदर घर में तो मुझे बाहर बबीता जी मिल गए, उन्होंने बताया कि वो रसगुल्ले देने आए थे यहाँ। हाँ तो
अरे हाँ तो क्या अंजलि, रसगुल्ले तो खाने के लिए होते हैं, तो फिर खिलाओ। क्यों? आपने रसगुल्ले नहीं खाए? मैं कैसे खाऊंगा अंजलि, रसगुल्ले तुम्हारे पास है, तुम्हें देके गई तो मैं कैसे खाऊंगा रसगुल्ले? तारक, ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश मत कीजिए। बबीता जी ने मुझे बताया कि अय्यर भाई जेठा भाई के घर में गए थे रसगुल्ले का डब्बा लेके, और आप भी वही थे, तो ऐसे तो हो ही नहीं सकता कि आपने रसगुल्ले नहीं खाए। बबीता जी ने बिल्कुल सही कहा कि अय्यर वहाँ रसगुल्ले लेके आया था जेठालाल के वहाँ, और लेकिन रसगुल्ले जब खाने की बात चली उसी वक्त मेरे बॉस का फोन आ गया। मैं बाहर गया, फोन पे बात की, फोन पे बात करके लौटा, तब तो क्या देखता हूँ, गुल्ले तो सब हजम हो चुके थे, सिर्फ रस बचा था। आई नो यू वेरी वेल, झूठ मत बोलिए मुझसे। यार अंजलि, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं तुम्हें कैसे यकीन दिलाऊं अंजलि? देखो, मैं कसम में विश्वास नहीं रखता, लेकिन तुम्हारी कसम खा के कहता हूँ मैंने नहीं खाया रसगुल्ला। थैंक गॉड, मुझे ये सुन के बहुत अच्छा लगा, वरना मैं तो ऐसे ही अफसोस कर रही थी कि आपने तो रसगुल्ले खाए ही होंगे पक्का। नहीं खाया रसगुल्ला अंजलि। हाँ, लेकिन जिन्होंने रसगुल्ले बनाए हैं वो स्ट्रिक्टली तुम्हें कह के गई है कि मुझे रसगुल्ले खिलाने। स्ट्रिक्टली नहीं कहा, रिक्वेस्ट किया था उन्होंने। और वैसे भी मुझे लगा बबीता जी ने इतने प्यार से रसगुल्ले बनाए हैं, तो उनका मान रखने के लिए मैंने सोचा कि एक रसगुल्ला, ये हुई ना बात भाई, रोज का एक रसगुल्ला, इससे ज्यादा नहीं चाहिए। आज का एक, कल का एक, परसों का एक, ऐसे खाएंगे एक रसगुल्ला। अरे पहले मेरी बात तो पूरी करने दीजिए मुझे। हाँ। मैंने सोचा कि एक रसगुल्ला आपको दे दूं। हाँ। पर फिर मुझे याद आया कि कल रात को आपने बिरयानी खाई थी, और फिर आज सुबह चीज के पराठे ठूसे थे, तो रसगुल्ला तो नो वे। मैं रसगुल्ले खा पाऊंगा? नहीं खा पाऊंगा। खा पाऊंगा? नहीं खा पाऊंगा। खा पाऊंगा? हे ईश्वर, अगर अंजलि को झगड़ालू पत्नी बनाते तो ठीक था, लेकिन ये डाइट क्वीन अंजलि क्यों बनाया उसे? अब देखिए ना, मेरी जान रसगुल्ले में अटकी है, लेकिन अंजलि, क्या किया जाए उसका? भाई कई बार छोटी सी इच्छा पूरी ना हो तो मिशन का रूप धारण कर लेती है, और आज रसगुल्ले खाना मेरा मिशन है। लेकिन कैसे खाऊंगा मैं? कोई बात नहीं, अंजलि की उपस्थिति में रसगुल्ले खाना ऐसा ही है जैसे किसी शेर के पिंजरे में जाके उसे गुदगुदी करना। लेकिन अंजलि अगर शेर नहीं है तो मैं भी बाज हूं, आज झपट्टा जरूर मारूंगा, रसगुल्ले पे खाऊंगा जरूर, लेकिन नाकाम है मुझे तो। कोई बात नहीं, आशा की किरण है ना मेरे पास, आप लोग हैं, आप मुझे कामयाब बना सकते हैं। कुछ नहीं करना है, हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पे जाइए, और आज रात 12 बजे तक वोटिंग लाइन्स खुली है। गुरुवार रात 12 बजे तक वोट कीजिए, आपका फैसला तय करेगा कि यहाँ क्या होने वाला है। आप मुझे कामयाब बना सकते हैं, आप मुझे रसगुल्ला खिला सकते हैं, आप ही सब कुछ कर सकते हैं। तो जरूर 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 वोट कीजिएगा। आज रात 12 बजे तक वोटिंग लाइन्स खुली है, तो कल आपके फैसले पे आधारित इस एपिसोड में क्या होता है ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए, और क्या मैं रसगुल्ले खा पाऊंगा? नहीं खा पाऊंगा। खा पाऊंगा? कीजिए ना फैसला। एक रसगुल्ला, ये हुई ना बात भाई, रोज का एक रसगुल्ला, इससे ज्यादा नहीं चाहिए। आज का एक, कल का एक, परसों का एक, ऐसे खाएंगे एक रसगुल्ला। अरे पहले मेरी बात तो पूरी करने दीजिए मुझे। हाँ। मैंने सोचा कि एक रसगुल्ला आपको दे दूं। हाँ। पर फिर मुझे याद आया कि कल रात को आपने बिरयानी खाई थी, और फिर आज सुबह चीज के पराठे ठूसे थे, तो रसगुल्ला तो नो वे। वो सब ठीक है अंजलि, लेकिन मीठा कहाँ गया? मीठा तो मीठा होता है, रसगुल्ला तो मीठा होता है। ये सब बिरयानी ठीक है, लेकिन मीठा कुछ खाने की बात ही और होती है। ठीक है। हाँ। तो बिरयानी और पराठे को बैलेंस करने के लिए पहले करेले का जूस पी लीजिए। क्या करेले का जूस? करेले का जूस मुझे नहीं पीना, करेले का जूस अंजलि, मुझे रसगुल्ला चाहिए यार। तारक, अच्छे हस्बैंड ऐसे जिद नहीं करते। और देखिए ना, मैं कितनी मेहनत करती हूँ आपका वेट मेंटेन करने के लिए, और देखिए मेरी मेहनत रंग लाई। सब कहते हैं कि मेरे हस्बैंड कितने हैंडसम और फिट लगते हैं। अरे पर क्या हो जाएगा अगर थोड़ा वजन बढ़ जाएगा तो अंजलि? थोड़ा वजन अगर बढ़ भी गया तो मैं रहूंगा तारक मेहता ही। लाओ मुझे रसगुल्ला दो प्लीज। रसगुल्ला नहीं मिलेगा अंजलि, आज दुनिया इधर की उधर भी हो जाए ना तो मैं रसगुल्ला खा के रहूंगा। और दुनिया उधर की इधर हो जाए, मैं आपको रसगुल्ला नहीं खाने दूंगी। अरे ये तो अत्याचार है भाई। अंजलि क्या कर रही हो तुम? ये तानाशाही है, घनघोर तानाशाही। देखो ये तानाशाही ज्यादा दिन चलेगी नहीं, और तानाशाही जितनी बढ़ेगी विद्रोह उतना ही बढ़ेगा। अच्छा, तो आप बगावत करेंगे? करूंगा बगावत, करूंगा बगावत। हाँ, मैं बागी हूँ, बागी हूँ मैं। अगर करेले का जूस नहीं पीना बगावत है तो हाँ मैं बागी हूँ। अगर अपनी पसंद का खाना खाना बगावत है तो हाँ मैं बागी हूँ। अगर अपने ही घर में रसगुल्ले की चाय रखना बगावत है तो हाँ मैं बागी हूँ, बागी हूँ, बागी हूँ। अच्छा, अगर आपके तेवर बगावती है तो मैं भी डाइट क्वीन, और ये डाइट क्वीन हर बगावत को कुचलना जानती है। सुन लीजिए मेरी एक बात, आज मैं आपको रसगुल्ला नहीं खाने दूं। ये चैलेंज है?
हाँ चैलेंज है। फिर से पूछ रहा हूँ, ये चैलेंज है? हाँ हाँ चैलेंज है। सेटलमेंट हो सकता है क्या थोड़ा सा? ऐसा करते हैं ना, देखो तुम मुझे रसगुल्ला खाने के दो, मैं ऐसे बढ़िया अच्छे अच्छे गीत सुनाऊंगा, तुम्हारी खूबसूरती पे कविता लिखूंगा। है मेरी खूबसूरती की तारीफ करने के लिए आईना है मेरे पास। तो एक सेटलमेंट और हो सकता है। एक काम कर सकते हैं, तुम मुझे रसगुल्ला खिलाओ, मैं देखो तुम मुझे रसगुल्ला खिलाओ, मैं एक्सरसाइज करूंगा। अच्छा एक्सरसाइज कीजिए कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए पूरे 30 मिनट। हाँ हाँ करूंगा ना। 30 मिनट? 30 मिनट क्या, 60 मिनट करूंगा। रसगुल्ले खाने के बाद करूंगा। क्या बाद में करेंगे? आपका बात कभी नहीं आता। आज कहते हैं कल करूंगा, कल कहते हैं परसों करूंगा, और ये परसों तो आज तक नहीं आया तारक। अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज करते ना तो ये डाइट की नौबत ही नहीं आती। खुद के मन पर काबू रखना सीखो। ऐसे ही मौके होते हैं जब हमारे धीरज की परीक्षा होती है। तुम धीरज की परीक्षा की तो बात ही मत करो। हाँ अंजलि, धीरज की परीक्षा तो मैं हर रोज देता हूँ। जब से शादी हुई है तब से धीरज की परीक्षा ही दे रहा हूँ। मतलब जो समझना समझो मतलब, लेकिन आज मैं रसगुल्ला खाऊंगा। और मैं आज आपको रसगुल्ला नहीं खाने दूंगी। क्या कितने क्रूर हो तुम भाई? क्रूर? मैं क्रूर हूँ? अगर मैं क्रूर होती ना तो कल रात को आपको बिरयानी और आज सुबह चीज के पराठे खुद अपने हाथों से बनाकर नहीं देती। और आपको क्या लगता है कि आपके ऐसे डाइट पे कंट्रोल करने में मुझे बहुत मजा आता है? कि मसालेदार मीठा खाना सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है, और मेरे लिए आपके खाने के शौक से ज्यादा आपकी सेहत मायने रखती है। अली मैं समझ सकता हूँ ये जो तुम कर रही हो मेरे भले के लिए कर रही हो, लेकिन थोड़ा सा समझौता तो हो ही सकता है ना अंजलि? नहीं तारक, जब भी बात डाइट की आती है तो अंजलि तारक मेहता यानी कि एटीएम कभी भी समझौता नहीं करती, और इतिहास इस बात का गवाह है। अगर इतिहास इस बात का गवाह है अंजलि, तो ये भी याद रखो कि ये तारक मेहता एक लेखक है, और ये लेखक इतिहास बदल के रख देगा। इतिहास बदलने से पहले आपको घर का भूगोल छानना होगा। मतलब ढूंढ लीजिए कहाँ है रसगुल्ले और खा लीजिए। अगर ये चुनौती है अंजलि, तो ये चुनौती मुझे स्वीकार है, और देखना कामयाबी मेरे कदम चूमेगी और रसगुल्ला खाऊंगा। आपकी लाख कोशिश करने के बाद भी कामयाबी आपको हासिल नहीं होगी। देखते हैं अंजलि, ये तो वक्त बताएगा। वक्त वक्त नहीं मिला? मुझे दे दीजिए। अंजलि देखो देखो देखो, ये गलत बात है, ये चीटिंग है। अपने वचन से मुकरो मत। तुमने कहा था ढूंढ लो, मिल जाए तो खा लेना। मुझे मिल गया, अब मैं खाऊंगा, बिल्कुल खाऊंगा। मैं तो अंकल, आप मुझसे मेरा हक नहीं छीन सकते। अरे क्या कर रहा है गोली? इस रसगुल्ले पे मेरा हक है। पर तू कहां से अचानक भाई, ऐसे कैसे? I have not come अचानक। I've come on an invitation। किसने दिया तुम्हें इनविटेशन? One and only। Thank you very much अंजलि आंटी। गोली अंकल मुझे रसगुल्ला दे दो। नहीं देखो गोली, दे दो। नहीं देखो। अंकल ये रसगुल्ले मुझे दे दो। अरे ये कोई हलवा है? अरे ये रसगुल्ले का जलवा है। अरे तू कर रहा है मेरी नकल। कल उसमें भी लगती है अकल। मैं रसगुल्ले नहीं दूंगा। मैं तो ले लूंगा। देख तू मुझसे ले रहा है पंगा। कल खाने के लिए तो मैं कर देता हूँ दंगा। अरे तुझे क्या मजा आएगा मेरा दिल दुखाने में? गोली कॉम्प्रोमाइज नहीं करता है खाने में। अरे यार समझ, मैंने बहुत दिनों से रसगुल्ला नहीं खाया है। डॉक्टर अंजलि आंटी ने मुझे बुलाया है। आपकी क्या बचपना है, छोड़ दीजिए वरना रसगुल्ले गिर जाएंगे, किसी के हाथ नहीं आएंगे। अरे जी खुली बेटा, काम करते ना, यूं खींचातानी करने से क्या फायदा? लड़ाई में किसी का फायदा नहीं है। हम एक काम करते हैं, आधा आधा बांट लेते हैं। गोली या तो पूरा खाता है या तो बिल्कुल नहीं खाता।
और गोली बिल्कुल ना खाए, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। सॉरी मेहता अंकल, शेयरिंग गोली के उसूलों के खिलाफ। वेरी गुड। नहीं नहीं, अच्छे उसूल है गोली। अरे तो एक काम करते ना, सिक्का उछाल लेते भाई, जो जीता रसगुल्ला उसका। गोली लक में नहीं, कर्म में मानता है। मेहता अंकल, हम दोनों कुश्ती करते हैं। ठीक है। दुनिया में लड़ाई के बिना कोई भी चीज जीती नहीं गई है। अगर रसगुल्ले पाने के लिए लड़ना पड़ा तो लड़ेंगे ना, कुश्ती भी लड़ेंगे। चलो चलो। हाँ चलो चलो, करो करो। एक रसगुल्ले के लिए आप बच्चे से कुश्ती करेंगे, मतलब लोग क्या कहेंगे? अरे तो लोगों को पता कैसे चलेगा कि मैं घर में कुश्ती लड़ रहा हूँ रसगुल्ले के लिए? तुम बताओगी तो पता चलेगा ना। कुश्ती कैंसिल। तुम क्या करें फिर भाई? चलिए मेहता अंकल, आपको मैं रसगुल्ले खाने का एक चांस देता हूँ। पंजा लगाते हैं। ठीक है, आज तुझे पता चलेगा कि किससे पाला पड़ा है। वक्त की दिमक ने इन बाजुओं को खोखला नहीं किया है गोली। आज लड़ाते हैं पंजा। हाँ, और अंजलि, अगर मैं जीत जाऊं तो तुम मुझे फिर रोक नहीं सकती रसगुल्ला खाने से। देखते हैं। तारक, जूस पी लीजिए, ताकत आएगी। ओके। अंजलि आंटी, आप खाली इतना देखिए कि मेहता अंकल चीटिंग ना करे बस। हाँ। मेहता अंकल चीटिंग ना करेगा क्या मतलब है भाई? मतलब गेम फेयर होना चाहिए ना। तो ऐसे बोलना बेटा कि गेम फेयर होना चाहिए। यूं क्यों कह रहे हो कि मेहता अंकल चीटिंग ना करे? अंजलि आंटी, गेम फेयर होना चाहिए। अच्छा अच्छा, गेम शुरू करें। रेडी? रेडी। ओके, रेडी। 1 2 3 गो गोली गो। मतलब जोर लगाइए तारक। तारक, आपके बॉस का फोन है। उठाने मत लाओ मुझे, मैं साइलेंट कर देता हूँ। मेहता अंकल, आप चीटिंग मत करो। हाँ, मैंने क्या चीटिंग की भाई? वो आप हाथ रख के सोफे का सपोर्ट ले रहे हो। अरे यार, कौन सा सपोर्ट ले रहा हूँ यार? आपने सोफे का सपोर्ट लिया है, आप चीटिंग नहीं कर सकते हैं। कौन सपोर्ट ले रहा है भाई? फोन आया तो फोन रखा था, उसमें हाथ ऐसे रह गया होगा भाई। गलत बात है, ये गलत बात है। मैं कोई चीटिंग नहीं कर रहा हूँ। चीटिंग नहीं। नहीं, मेहता अंकल, मैं चीटिंग नहीं कर रहा हूँ। मैं बस रसगुल्ले की खुशबू ले रहा हूँ ताकि मुझ में ताकत है और मैं आपको हरा पाऊँ। तुम क्या जज बन के बैठी हुई हो? हैं? यहाँ खुलेआम चीटिंग चल रही है और तुम कुछ बोल नहीं रही हो। गलत बात है ये। बेचारा मासूम बच्चा रसगुल्ले की खुशबू ले रहा है, उसमें कहाँ से चीटिंग हुई? ये मासूम बच्चा है? मेरा तो जरा सा हाथ रह गया फोन रखते हुए, तो तुमने कहा मैं चीटिंग कर रहा हूँ। ये खुलेआम यहाँ पे रसगुल्ला उठा रहा है, चीटिंग कर रहा है। तुम कुछ बोल नहीं दिया, पक्षपात नहीं चलेगा। तुम सपोर्ट कर रही हो गोली को। हाँ, अरे मैं किसी का सपोर्ट नहीं कर रही हूँ। अच्छा सुनो, आप दोनों में से जो भी बोलेगा ना तो वो आउट हो जाएगा। हाँ, दिस इज फाइनल। गोली छीकेगा नहीं। आउट आउट। और व्हाट आउट? अरे भाई, वो खुलेआम चीटिंग कर रहा है भाई। ये गलत बात है, बिल्कुल गलत बात है। अच्छा, गोली, नो चीटिंग एंड नो चीटिंग आल्सो। सॉरी। बेईमानी से जीतना चाहते हो तुम, हैं? वेरी वेल प्लेड मेहता अंकल, वेरी वेल प्लेड। वेल प्लेड। रसगुल्ले मेरे हुए। सॉरी मेहता अंकल, रसगुल्ले मेरे हुए। सॉरी तारक, आप रसगुल्ला नहीं खा पाए। अब मुझे क्रूर मत कहना, वो तो आप ही पंजा लड़ाने में हार गए तो इसलिए नहीं खा पाए। आज आपके भाग्य में रसगुल्ला खाना लिखा ही नहीं था। नहीं, ये गलत बात है अंजलि। ऐसा मत बोलो कि मेरे भाग्य में नहीं थे।
मुझे तो मिल गए थे ना, मेरे हाथ में आ गए थे। तुम्ही ने कहा था ना बड़ी शान से, ढूंढ लो, मिल जाए तो खा लेना। और मुझे मिल गए थे, यानी कि मैं उसका हकदार था। लेकिन तुम्ही ने गोली को बुला लिया था। लेकिन 2-3 रसगुल्ले तो रख सकती थी ना मेरे लिए, कि बाद में खिला देती, मैं बाद में खा लेता। पर नहीं, तुम्हें तो प्रॉब्लम होती है ना, मैं कुछ मीठा खा लूं, कुछ अच्छा खा लूं। आज ये जो सब हुआ है ना अंजलि, मुझे रसगुल्ले के नाम से ही नफरत हो गई। अब मैं रसगुल्ला कभी खाऊंगा ही नहीं। पक्का? हाँ बिल्कुल पक्का। अब मैं रसगुल्ला कभी खाऊंगा ही नहीं, जब तक मेरे सामने नहीं आ जाते। अंजलि आंटी, लीजिए मेहता अंकल, रसगुल्ले आपके सामने आ गए। इसमें से आप एक रसगुल्ला खा सकते हैं। नहीं 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 बेटा, नहीं। ये रसगुल्ले मैं कैसे खा सकता हूँ बेटा? तुमने तो जीता है नहीं। जो चीज जीत के पाई जाती है उस पे विजेता का हक होता है। मेरा कोई हक नहीं है इन रसगुल्लों पे। अच्छा ठीक है, गोली तुम जाओ। ड्रामे करना बंद कीजिए और खाइए। हाँ ठीक है भाई, तुम कह रही हो तो खा रहा हूँ अंजलि। बाकी मेरा खाने का कोई मन नहीं था। मैंने तो सोच रखा था किसी हालत में नहीं खाऊंगा, लेकिन अब हमारी बात कैसे टाल सकता हूँ? ये लीजिए मेहता। वाह, आराम से। अरे क्या आराम से भाई, वाह। इतनी मेहनत, इतने परिश्रम के बाद इस रसगुल्ले का स्वाद दुगना हो गया भाई। लेकिन ये एक रसगुल्ला तो मुंह में जाके घुल गया। इसलिए मैं क्या कहता हूँ कि मेहता अंकल और एक रसगुल्ला का आग्रह करें, उससे पहले मैं निकलता हूँ। बाय मेहता अंकल, बाय बाय अंजलि आंटी, थैंक यू। तारक, वेलकम। थैंक यू। अरे देवा, ये टेंशन में है, मतलब पति के रोल में नहीं है। जो ज्यादा टेंशन में लग रहा है, मतलब शिक्षक के रोल में भी नहीं है। हाँ, नक्की सेक्रेटरी के रोल में है। किस बात का टेंशन है अभी आपको? माधवी, कल 26 जनवरी है। गोकुलधाम सोसाइटी में डेकोरेशन की कोई तैयारी नहीं है। दुबे जी को बुला चुका हूं, लेकिन उनका कोई आता पता नहीं है। तो ठीक है, एक फोन कर लीजिए उनको। एस नको है हमारा, फोन कर लीजिए। अरे दुबे जी कहाँ है आप? हाँ, आपको मैंने मिलने के लिए बुलाया था, आप कहाँ है? हाँ, अरे वक्त की अहमियत को समझिए आप। हैं? मेरे घर के दरवाजे पे खड़े। अहो, दुबे इथे उबे। अरे कमाल है दुबे जी, अगर आप सीढ़ियों पे थे तो फोन क्यों उठाया? आपके स्वभाव के कारण 2 मिनट मिलने में या फोन उठाने में देरी होने पे आप फड़फड़ाने लगते हैं। मतलब आप परेशान होने लगते हो। ओह, जरा 5 मिनट लेट हो गया। आप कहिए। नहीं नहीं दुबे बहू, आप कहिए, क्या लेंगे आप? चाय कॉफी? नहीं नहीं माधवी मान, ना चाय ना पानी, वो हम सीधा नाश्ता पानी घर से करके ही आए हैं। कहिए भिड़े भाई। अरे क्या कहे दुबे जी, कल 26 जनवरी है और गोकुलधाम सोसाइटी में अभी तक डेकोरेशन की तैयारी शुरू नहीं हुई है। हमारी क्या बात हुई थी कि 25 जनवरी की सुबह, यानी कि आज सुबह डेकोरेशन की तैयारी शुरू हो जाएगी। भिड़े भाई, बात तो अपनी हो गई है, लेकिन बात यह है कि आज अचानक मुझे गांव जाना पड़ रहा है। हाँ, गाँव? तो दुबे जी क्या बोल रहे हैं आप तो मुझे डुबा देंगे। अरे आज 25 जनवरी है, आज से डेकोरेशन की तैयारी शुरू करनी है और अभी आपको गांव जाना है? अरे क्या बोल क्या रहे हैं? अभी आखिरी टाइम पे मैं नया डेकोरेटर कहाँ से लेके आऊंगा? अरे कहाँ हो माधवी, ये नया टेंशन दे दिया इन्होंने। देखिए दुबे जी, अगर ऐसे ही चलता रहा ना तो आगे से मैं गोकुलधाम सोसाइटी का काम आपको नहीं दूंगा। मैं पहले ही बोल देता हूँ। अरे तनिक रुकिए, अब ब्रेक मारिए, पहले हमारी बात तो सुनिए। अरे हम अपना गांव जा रहे हैं, लेकिन जाने से पहले गोकुल धाम का सारा डेकोरेशन करवा के जाएंगे। बघितलं, पहले बात तो सुन लीजिए पूरी। टेंशन ले लेते खामखा। अब तो ये पहले बताना चाहिए था ना आपको। अरे अब पूरी बात सुनते रहिए, आप सीधा अटकवा करने लगते हैं। हाँ ठीक है, सॉरी, लेकिन अभी डेकोरेशन अच्छे से कर देना। भिड़े भाई, जरा एडवांस। हाँ, वो तो पता है, बिना एडवांस के आप काम करते कहाँ है ना। ये देखो, ये 2000, ये 2004 और ये 5,000 रुपए एडवांस, ठीक है? थैंक यू भिड़े भाई, आपकी बातचीत में उठा पटक ज्यादा है, लेकिन पैसों में आपका व्यवहार सीधा है। आप
मेरी तारीफ कर रहे कि अरे नहीं नहीं, हम तारीफ ही कर रहे हैं। तो भिड़े भाई हम चले? वो क्या है, गांव भी जाना है, काम भी ज्यादा है और टाइम कम है, और काम का टेंशन मत लेना। हाँ नहीं हर्ष माधवी, अब मैं हो गया टेंशन फ्री। टेंशन था ही नहीं, बिना बात सुने दुबे जी को डांटने लगे आप। वैसे तो जेठा भाई को हमेशा कहते रहते पूरी बात सुननी चाहिए। अभी आप क्या कर रहे थे? सॉरी 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 मिसेस माधवी आत्माराम भिड़े, गलती हो गई, सॉरी। हाँ यार सुबह की शुरुआत ही पत्नी की डांट से हुई, पता नहीं भी दिन कैसे जाने वाला है। टप्पू सेना की गारंटी है। तो आली टेंशन से ना आली। चंदन जी 1 मिनट जरा फोन होल्ड करना। भिड़े अंकल क्या बोला आपने? टेंशन से ना बोला। हाँ भिड़े अंकल, शिक्षक होके बच्चों को कोई ऐसा बोलता है? आप हमारे सामने हमारे मुंह पे हमें टेंशन से ना कह रहे। पूरी दुनिया हमें टेंशन फ्री करने वाली सेना कहती है, और आप हमें टेंशन से ना कह रहे हो। घर का पनीर दाल बराबर। अरे छोड़िए ना भिड़े अंकल, गिल्टी मत फील कीजिए, माफ किया जाओ। हाँ, अरे क्या माफ किया, मैंने माफी मांगी कब? अरे भिड़े अंकल, टप्पू सेना की ये तो खासियत है, अगर कोई माफी ना भी मांगे तो हम उन्हें माफ कर देते हैं। इतना बड़ा दिल है हमारा। बस हाँ गाइस, बहुत मस्ती हो गई, अभी पापा को कोई कुछ नहीं कहेगा। भिड़े अंकल भले तेरे बाबा हो, लेकिन हमारे गुरु है, हमारे शिक्षक है। हाँ, हम जो भी कहते हैं वो हमारा प्यार है। टप्पू, चंदन जी का फोन चालू है, या तो फोन कट कर दे या तो उनको बोल होल्ड पे रहे। हाँ। अच्छा सॉरी यार, चंदन जी आपको होल्ड करना पड़ा। तो मैंने आपको जो 26 जनवरी के डेकोरेशन की डिजाइन दी है ना, ठीक उसी तरह पूरी गोकुलधाम सोसाइटी को डेकोरेट करना। ओके? हाँ। ओके बाय। थैंक यू। अरे टाड़े कैसे देता है? मैं इसीलिए तुम लोगों को ना टेंशन से ना बोलता हूँ। क्यों? थोड़ी देर पहले मैंने दुबे जी को गोकुलधाम के डेकोरेशन के लिए बोल दिया है। क्या? अरे पर हमने चंदन जी को एडवांस दे दिया है। तो मैंने भी दुबे जी को फ्री में नहीं बोला है भाई, उनको मैंने 5000 रुपए एडवांस दिए हैं। हमने चंदन जी को 5436 रुपए एडवांस दिए हैं। अगर भाई ये क्या ऑड अमाउंट है? अरे माधवी आंटी, उस वक्त हम सबके जेब में जितने थे वो हमने दे दिए एडवांस में। हाँ तो उससे एडवांस वापस ले लो और उसको मना कर दो। सॉरी भिड़े अंकल। नहीं कोई बात नहीं बेटा, होती है गलती। नहीं सॉरी इसलिए कि हम लोग एडवांस वापस नहीं ले सकते। दोस्तों आज मुंह का स्वाद बहुत मीठा है और इस बिल्कुल मीठी जुबान से आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो मुंह का स्वाद मीठा है आप लोगों की वजह से है, क्योंकि आप लोगों की वजह से मुझे रसगुल्ले खाने को मिले। जी हाँ, हमने आपसे कहा था कि आपके वोट तय करेंगे। आप लोग सोशल मीडिया लिंक पे जाइए और आपने वोट किया। इतने प्रतिशत लोगों ने कहा कि हाँ मुझे रसगुल्ले खाने को मिलने चाहिए, और इतने प्रतिशत ने कहा ना। जितने लोगों ने हाँ कहा है उनका बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे जिन्होंने ना कहा है उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। कुल मिला के लेकिन ये बात तय हो गई कि इतने सारे लोग चाहते हैं कि मैं अच्छा खाना खाऊं। बहुत 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 धन्यवाद। आप हमेशा इसी तरह अपना प्यार बनाए रखें और आपके जीवन में भी ऐसी मिठास बनी रहे। लेकिन गोकुल धाम में मिठास कैसे बनी रह सकती है, क्योंकि गोकुल धाम उस कार की तरह है जिसमें एक पहिया ट्रैक्टर का है तो दूसरा साइकिल का है। बैलेंस रह ही नहीं सकता ना। अब देखिए बैलेंस बिगड़ा हुआ है इस वक्त 26 जनवरी के डेकोरेशन को लेके। भिड़े और टप्पू सेना ने अपने अपने कॉन्ट्रैक्टर से कांटेक्ट कर लिया है और दोनों ही अपने अपने कॉन्ट्रैक्टर को काम देना चाहते हैं। कोई भी ढील देने को तैयार नहीं है। अब देखना यह है कि किसकी पतंगियां कटती है और किसके कॉन्ट्रैक्टर को काम मिलता है। तो 26 जनवरी का डेकोरेशन यहाँ कितने हंगामे लेके आता है ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.